इस बार की नमाज इस क्षेत्र में नहीं होने देंगे जब तक हमारे परिवार को पूरी तरह न्याय नहीं मिलेगा। कुछ नहीं है इस बार की मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देंगे मुसलमानों को। हिंदू कमजोर हो चुका है मगर हम हिंदू को ताकत देने के लिए यहाँ आए हैं। यानी जुमे की नमाज ना अता करने के लिए सड़क पर नमाज अता नहीं की जाएगी, मस्जिदें विवादित कर दी जाएंगी और उसके बाद अब जुमे की नमाज को लेकर तमाशे शुरू किए गए। पुलिस प्रशासन करे तो समझ आता है। वैसे तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग एक तरफा बात करते ही हैं कि धार्मिक कार्यक्रम सड़क पर नहीं होंगे। ये ना कहने की जगह वो कहते हैं नमाज नहीं होगी। लेकिन अब यही काम अगर संगठन के लोग करने लगे जिनका कोई आधिकारिक हक नहीं है और जो लंपटाई के लिए जाने जाते हैं, तो इसे रामराज कतई मत कहिएगा। कहां ये हो रहा है दिखाऊंगा। पश्चिम बंगाल के अंदर भी वही हो रहा है जो अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में होता रहा है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के दौरान गपागप खाने गए थे वहां पर मछली, लेकिन अब वहां पर किस तरह से नॉनवेज की दुकानों को लेकर फरमान जारी किया जा रहा है। मैं फिर कहता हूं कि जो ये सनातनी होने का दावा करके मुसलमानों से कहता है कि इस दिन पर्टिकुलर दुकान बंद रखनी होगी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से भी कहे जिनकी खुद की मीट की दुकान है और मंगलवार को बंद नहीं रखते, लेकिन वो जानते हैं कि ये काम वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये सारे लंपट है और इन्हीं के आशीर्वाद पल्ले पल रहे हैं। इस बार की नमाज इस क्षेत्र में नहीं होने देंगे जब तक हमारे परिवार को पूरी तरह न्याय नहीं मिलेगा। अभी इनकाउंटर से आप लोग खुश हैं? कुछ नहीं है इस बार की मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देंगे मुसलमानों को। क्या वजह हो सकती है कि इस तरीके की घटना लगातार देखने को मिल रही है? हिंदू कमजोर हो चुका है मगर हम हिंदू को ताकत देने के लिए यहाँ आए हैं। और तो और कई और खबरें भी आपको आज दिखाऊंगा कि कैसी विभत्स खबर निकल कर आई। मतलब विभत्स क्या मतलब हैरत में पड़ने वाली है। एक अपने आप को हिंदूवादी संगठन का जिसका भी रिलेटेड बताता था, उसने मुसलमानों के पास अपनी बहन को भेजा। ऐसा दावा है उन्हें फंसाने के लिए। कोई ये कर सकता है, सोच सकता है? सबसे पहले ये एक बड़ी खबर देखिए या क्या तमाशा चल रहा है। जुमे की नमाज पर जी पाबंदी के लिए अब ये हिंदू निकल आए और होपफुली के असदुद्दीन अवैसी एक बार फिर तिरंगे वाली पगड़ी पहनकर, जिस तरह वो ऑपरेशन सिंदूर के हक में मुसलमानों से नारे लगवा रहा था कि अब की बार हमारी सेना पाकिस्तान में घुसे और वहीं बैठ जाए, वहाँ से वापस ना आए, POK लेकर आए, यानी हमारे आज़ाद कश्मीर को कैप्चर करके वहीं बैठी रहे। ये वो नाम नेहाद मुसलमान लीडर्स हैं भारत के जिन्हें ये सब कुछ नज़र नहीं आता। इस सारे मामले पर वो खामोश होते हैं। ईद की नमाज पर मुसलमानों की जमकर कुटाई हुई, उन्हें कुर्बानी नहीं करने दी गई, सहमे रहे बेचारे। क्या करें, लीडर्स ही 2 नंबर रहे उनके। और अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि ईद की नमाज जो साल में 2 बार होती है, उससे आगे बढ़कर अब जुम्मे की नमाज के अगेंस्ट भी ये प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि हम जुम्मे की नमाज बज़ोरे बाजू नहीं होने देंगे। कैसे मुसलमानों को फंसाया जाता है, आपको आगे इसी वीडियो में वो स्टोरी भी मिलेगी कि इन्हीं हिंदू गुर्गों का एक लीडर है, उसने अपनी सगी बहन को 2 मुसलमानों के पास भेजा कि इनके साथ ताल्लुकात बनाओ, फिर हम उसे लव जिहाद कहेंगे और उनसे पैसे बटोरेंगे। अपनी बहनों को पेश करते हैं इस तरह ये हिंदू जो अपने आप को हिंदूवादी लीडर कहते हैं। ये हालात पहुंच चुके हैं हमारे पड़ोस के और हम पाकिस्तानी यहाँ पर बैठकर गिले करते हैं कि हम क्यों आज़ाद हुए, कायदे आज़म ने हमें क्यों आज़ाद किया। हमारे हालात बहुत बुरे हैं क्योंकि हम बॉलीवुड ज़्यादा देखते हैं। ज़रा जाएं रह कर दिखाएं कुछ अरसा भारत में तो अक्ल ठिकाने आ जाए। शुक्र अदा किया कीजिए कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक आज़ाद मुमलिकत बनाया है। बेशुमार मसाइल हैं यहाँ के, इकॉनमी के मसाइल हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, सब कुछ है, लेकिन जो आज़ाद सांस हम ले रहे हैं ना, अपनी मर्ज़ी से जिस मस्जिद की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुर्बानी कर सकते हैं। ये हालात हो ना हमारे सरों पर जब तलवार लटके तो तब हमें होश आए। तो इसलिए सबसे पहले पाकिस्तान को रखना चाहिए। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी आती है जिसे मर्जी है सपोर्ट करें, वोट करें, जो मर्जी है, जिसकी मर्जी है हुकूमत हो, लेकिन पाकिस्तान के नाम पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। चाहे हम पठान हों, पंजाबी हों, बलोची हों, सिंधी हों, कश्मीरी हों या बल्ती हों, ये हमने अपने माइंड में रखना है। खैर आगे वीडियो देखते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। अब आप अंदाजा लगाइए क्या कह रहे हैं। वी विल नॉट अलाउ फ्राइडे प्रेयर टू बी ऑफर्ड, यानी जुमे की नमाज ना अता करने के लिए सड़क पर नमाज अता नहीं की जाएगी, मस्जिदें विवादित कर दी जाएंगी और उसके बाद अब जुमे की नमाज को लेकर तमाशे शुरू किए गए। कौन है ये ललित शर्मा नाम का एक व्यक्ति है जो हिंदू रक्षा दल का स्टेट प्रेसिडेंट बताया जाता उत्तराखंड का। ये खास तौर पर गाजियाबाद पहुंचा और रैली निकालता है। ये डरपोक और कायर किस्म के लोग हैं। जी हाँ,
वरना अगर आप वाकई हिंदुओं के प्रति और कानून और संविधान के प्रति इतना सम्मान रखते हैं तो सबके लिए बराबर आइए। अब उसी को मुद्दा बनाकर जुमे की नमाज नहीं होगी ये कह दिया गया। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि कैसे हालात पैदा किए कर ही दिए गए कर कह रहे हैं। अब इस चेहरे को जरा गौर से पहचानिएगा। ये देखिए सोचकर आप कभी अंदाजा लगा सकते हैं। सब अलग अलग तरीके से करते हैं। अभी हाल ही में कल ही एक खबर आई थी, हमने आपको दिखाई थी कि सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी कहानी। पुनीत नाम का लड़का मेरठ का एक बच्चे के साइकिल से जो वेस्ट मीट होता है वो कहीं फेंकने जा रहा था, वो गिर जाता है, उसे उठाता है और रख देता है और उसके बाद पुलिस को फोन करके कहता है कि किसी ने उसके घर पर मीट फेंका है। बाद में पकड़ा जाता है, सीसीटीवी फुटेज। ये उससे भी घिनौना काम है। इसमें जो दावा है, पहले वो दावा बता दूं। नकुल गुजर है इसका नाम। कहा जा रहा है इसने अपनी बहन को जीशान और शावेज नाम के लोगों के पास पहुंचा था ट्रैप करने के लिए, लव जिहाद का मामला बनाने के लिए और तकरीबन 10 लाख रुपए की रकम के लिए। इसके लिए देखिए पूरा बयान भी है पुलिस का। एक युवती को 2 युवक जिनका नाम जीशान तथा शाबेज है, उन्होंने गाड़ी में बैठाया तथा बेहोशी की हालत में रिंग रोड पर छोड़ दिया। सूचना प्राप्त होते ही थाना मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची। युवती को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उपचार के उपरांत डॉक्टर ने युवती को सकुशल बताया। इसके बाद युवती को जब थाने पर लाया और युवती से पूछताछ की गई तो युवती ने बताया कि एक नकुल नाम के लड़के ने योजनाबद्ध तरीके से इन दोनों युवक जीशान तथा शाबेज के साथ युवती को भेजा था। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की गई है तथा एफआईआर दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुन लिया आपने। ये आदमी, अब सोचिए, आप कहते हो लव जिहाद, कैसा लव जिहाद, कौन सा लव जिहाद, किधर का लव जिहाद? ये इनका धंधा बन चुका है। और ये धंधा बना भी ना उन्हीं लोगों की वजह से जिनको कानून का राज लाना था, क्योंकि ऐसे लंपटों को छोड़ दिया गया। आप पश्चिम बंगाल में भी तमाशे थे। আপনার নামটাকে যেতে বলা হলো, আগের দিন তো বলা হলো আপনার নামটা আপনার উল্লেখ করতে। আগেরবার আপনি রাহুলের মাতার নাম লিখছিলেন, ঠিক আছে? আপনার নাম কি আছে এখন? তোমার টেল এজেন্টের সঙ্গে আছে, তোমার টেল এজেন্টকে দেখা দাও। কি নাম আছে? হ্যাঁ? তাহলে আপনাকে বলে গেলাম না যে একটা শুনেন, আমি একটা কথা বলি। বারবার করে তো আমরা আসবো না। আচ্ছা কালকে বলছেন, একবারই বলবো আমরা, আপনাদেরকে তো কোনো সমস্যা কেউ করতে হবে না। शुरू हो गया ना। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल, जहां पर मोहम्मद यूनुस एक शॉप चलाते हैं, नाम हिंदू राउस बटर नान के नाम से। बस इसी से लेकर आप भी कह देंगे ये बात गलत है, मैं भी कह देता हूं गलत है। लेकिन इस देश के अंदर कई बड़े बीफ एक्सपोर्टर और मीट एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने अपने नाम मुस्लिम नाम पर और अरबी नाम पर यानी नाम पर रख रखे हैं, ठीक है? और सारे ज्यादातर उसमें हिंदू चलाते हैं। इन्होंने कभी जाकर उनको धमकाने की कोशिश की? मैंने कहा ना ये मुट्ठी पर लंपट हैं जिनका काम यही है। लेकिन फिर भी मैं फिर कहता हूं, अब पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने जो किया इस बार, वैसे ही इस पर भी दिखा रहा है कि अपने नाम चेंज कीजिए, वैसे ही रखिएगा। खाने ये लोग भी आएंगे, देखना यही लोग खाने आएंगे। ये हालात हैं जी इन भारत के बेशर्मों के, जो मुसलमानों के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। और लीडरशिप खामोश है मुसलमानों की, जो वोटें लेकर अयाशी करते हैं। फार्म हाउसेस देखिए आप असदुद्दीन ओवैसी की, उसकी अयाशी देखिए तो आप हैरान रह जाएं कि ये इन्हीं मुसलमानों जो हिंदुओं के रोज़ाना जुल्म सितम का शिकार होते हैं उनका वोट लेता है और फिर अयाशी करता है। और भौंकता किसके ऊपर है? पाकिस्तान के ऊपर। एक ये है, एक दूसरा खान सर नामी है, उसकी मैं आपको एक वीडियो डिटेल में बताऊंगा कि अब उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। और ऐसी सैकड़ों की तादाद में वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, लोग भेजते भी हैं। वो अगर आपको मैं दिखाऊं तो घंटों गुजर जाएं। डेली बेसिस पर जो वीडियोस निकल कर आती हैं भारत के बसने वाले मुसलमानों के साथ क्या क्या कुछ ये बेशरम करते हैं। बार इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।